नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ जो पिछले वीडियो बन चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने पिछले में बताया है खानदानी पत्नी अर्थात अच्छी कुल की स्त्री प्राप्त होने का योग, और उससे भी 7-8 महीने हो चुके हैं उसके भी मांगलिक के बारे में बताया है। तो आप अपना जन्मांक स्वयं उठाएं और देखें। साल भर से भी ज़्यादा हो गया है। हमने बताया कि जब लोग क्रोध करते हैं तो क्रोध के द्वारा, जटायु के क्रोध के द्वारा जो उसने सीता जी को बचाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, तो उसके कारण उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में विद्यमान हो गया। उसको इस क्रोध के कारण कितनी प्रशंसा और तारीफ मिली। और भीष्म पितामह का क्या हुआ? क्रोध नहीं करने के कारण उनको जब भी कोई बात होती है तो ये कहा जाता है, ठहराया जाता है कि ये गलत किया, ये सही नहीं किया। देखिए, बात सिर्फ क्रोध की है तो क्रोध करना भी देखिए उचित है, यहाँ पर साबित हो गया। क्योंकि जब अब न्याय और अन्याय की जब बात हो रही हो, अब वहाँ पर व्यक्ति मूक दर्शक बन के तो नहीं बैठ सकता ना, दर्शक बन के नहीं देख सकता। ठीक है, सबको अनुकूलन चाहिए, आराम से मतलब रहें, ठीक है, लेकिन हर परिस्थितियों के अनुसार भी चलना ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लेना वो भी सही नहीं कह सकते हैं कि कंट्रोल इमोशंस और इतना कर रखा है, लोग डोमिनेट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बस लग रहा है कि ठीक है जो भी चल रहा ठीक ही है। तो सेलेक्ट करने का भी आपके पास कुछ हक नहीं रह गया, हक तक छीन लिए हैं। और आप अपने के नाम पर अपनी जो आपकी सोच है, जब आपके पास अपनी कोई सोच ही नहीं है तो फिर जीवन कैसा रह गया? और एक बात कही जाती है ना, मूर्ख और विद्वान कभी नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ख मूर्खता जल्दी से छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है जो कर रहा सही है। और विद्वान तो खैर जानता ही है कि भाई वो विद्वान है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ देखो नियति पर छोड़ कर बैठ जाना मात्र ये मूर्खता का लक्षण है। रियलिटी कोई डिस्टरबेंस कर रहा है, आप लोगों के अनुसार चलते जा रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा देखे समझे क्या है क्या नहीं है। वही बात है, एक कही गई ना कि इतने मीठे भी ना बनो, इतने सरल भी ना बनो कि आपके अंदर कोई करंट ही ना बचे। मतलब इतने मीठे ना बनो कि कोई खा ही जाए, और इतने कड़वे भी ना बनो नीम की तरह कि कोई थूक दे। एक मध्यम मार्ग व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो हमने आपको जन्मांक देखिए, हम वैसे भी और बातें बताते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और कितनी हमने कहानी सुनाई है उसके माध्यम से आपको बताते हैं कि कितनी कैसी स्थितियों से कैसे संभला और निपटा जा सकता है। अब देखिए, जो लोग बहुत अपना, अब तो खैर कैसी स्थिति हो चुकी है, लेकिन जो बहुत अच्छे और वो बनते हैं और इनको इतना आरक्षण भी प्राप्त हुआ है, खिलाफ वाली बात नहीं है यहाँ पे, जो सही बात है तर्क संगत। पर कहीं वही बात है ना कि हर कोई सही बात को भी कहाँ, अब जो देखे, जो गलत आदमी होगा उसको सही बात कभी नहीं अच्छी लगेगी, और जो सही होगा उसको गलत नहीं अच्छी लगेगी। तो कुल मिला के एक परिस्थिति, विध्वंसक सी परिस्थिति तो निर्मित होनी है। देखिए, देश आज़ाद होने में
जो लोग विरोध कर रहे थे तो वो बड़े प्रतिभाशाली, देश आज़ाद नहीं होने दे रहे थे। क्यों? कि मतलब जो ये शोषित वर्ग है इनको पहले आरक्षण दे दो, वरना देश मतलब गुलाम रहे तो ठीक है। तो मतलब देश के प्रति भी नहीं इनकी कोई जिम्मेदारी। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर आप सही अच्छे अच्छे बनने के चक्कर में तो सच्चाइयों से कई बार किनारे, क्योंकि ये लगता है ना कि किसी के बुरे ना बने, इस वजह से लोग सही बातें नहीं कहना और पसंद करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि सही का साथ दे या अपने फायदे की बात को सोचे। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आप अपना देख सकते हैं स्वयं से। कई बार देखिए किसी गलत आचार या गलत जगह पे पहुंच जाएंगे तो अब पता तो नहीं ना, आप तो उसको सुन के या कैसा आपको लगा है तो आप चले गए हैं। आप चले गए हैं वहाँ, तो अगर आपको समझ में आता है, अच्छा आपको मिल रहा है तो ये तो नसीब की बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं सही है, क्योंकि अब हर कोई सक्षम तो नहीं है। देखिए किताबें वगैरह भी कितनी कॉस्टली होती हैं, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग, अब तो हम देख रहे हैं लोग सुन के भी, कुछ लोग अपने को दिखाने के लिए भी, पता नहीं दिखावा है क्या है, क्या है क्या नहीं है, और इस तरह से लोग करते हैं, जो कि हमें नहीं लगता कि ये उचित आचरण है। क्योंकि जब आपको नहीं ये है तो आप कैसे दूसरे को, किसी के भविष्य का आप वो कर रहे हैं निर्धारण, तो आप निर्धारण भविष्य का कर रहे हैं, तो आप कैसे ऐसे किसी को कुछ भी बता सकते हैं। स्वयं के पास पता चला नॉलेज नहीं है और दूसरों को बताने के लिए तैयार हो गए। हो सकता है अभी आपको थोड़ा दूसरों को बताने के लिए आ रहे हैं कि इनके पास बहुत नॉलेज है, तो ये हमें लगता है किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हुआ, जो कि हमें लग रहा है आजकल इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को इंटरेस्ट हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अब हो रहा है तो क्या कह सकते हैं। मेरा जो फ़र्ज़ है वो हम कर रहे हैं, आपको सही जानकारी देना और आगाह करना, क्योंकि कई बार अपने पराये में भी भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए वो स्थिति थी रामायण के समय में, क्या स्थिति थी, ये थी कि राज्य भरत कह रहे थे राज्य राम करें, और राम के कहते हैं ना समय आता है तो उनके खड़ाऊ जो पहने थे वो भी उतार के आए उनसे मिलने के लिए, वो भी लेकर के चले गए। और महाभारत में क्या था, भाई ऐसे लड़ रहे थे कि वो कह रहा था हमें राज्य चाहिए और वो कह रहा था हमें राज्य चाहिए। तो सब स्थितियों की ही बातें हैं, क्या क्या होता रहता है। तो इसीलिए हम बताते हैं आप अपना ध्यान रखें और गलत लोगों से बचें। अब ये सही गलत कौन है, किसके संदर्भ में, किसी को देखें यूँ ही कहा नहीं जा सकता है बिना देखे समझे, लेकिन पता तो चल ही जाता है। तो आप देखें प्लेलिस्ट में हमने जो बना के रखे हैं। आपको नहीं ज्योतिष वाला समझ में ज़्यादा आता है तो आप स्टोरी के माध्यम से हमने इसीलिए बताया है क्योंकि वो एग्जाम्पल से और आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या कहानी का तत्व है और क्या कहा जा रहा है और क्या आपके लिए लाभकारी है। तो आज के लिए इतना ही। कल तो हमने बनाया भी नहीं और फिर भी हमने कहा आज तो बना ही लें। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी और नई चर्चा। आज तो कुछ पिछली बातें हो गई वीडियोस की, तो फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष, उपस्थित होंगे जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।
और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। नमस्कार।